हाय एवरीबॉडी। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अपने चैप्टर 5 में जो लास्ट सेक्शन था ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, उसमें 98 और 99 सेक्शन जिसमें वो सारा ख़त्म हो गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, कैसे वो आया, अमेंडमेंट्स कैसे हुए, क्या चेंजेस हुए। आप दोबारा उसको देख सकते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस इस एक्ट के डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट का ऑब्जेक्ट, रीज़न मैंने आपको बता दिया था, चेंजेस क्या हुए वो आपको बता दिए थे। अब सेकंड सेक्शन जो है इसका जो सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस का, उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन में अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, चाइल्ड की डेफिनेशन में चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड अंडर 16 ईयर्स। उसके बाद मेजर की डेफिनेशन दी है, मेजर हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। देन ब्रॉथल की डेफिनेशन मैं पहली लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 16 ईयर्स बट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड एज ऑफ 18, मतलब माइनर बिटवीन 16 एंड 18 हो गया। प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन मीन्स अ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ पर्सन्स फॉर कमर्शियल पर्पस एंड द एक्सप्रेशन प्रोस्टिट्यूट शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। सेक्स ट्रेड वैसे इलीगल नहीं है बट प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल पर्पस, मीन्स पैसे कमाने के लिए। कोई अगर प्रोस्टिट्यूशन से पैसे कमा रहा है सो दैट इज़ नॉट लीगल। प्रोटेक्टिव होम एक्सेट्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन 3 देखते हैं हम, पनिशमेंट फॉर कीपिंग अ ब्रोथल और अलाउइंग प्रेमिसेस टू बी यूज्ड एज अ ब्रोथल। अब हमने ब्रोथल की डेफिनेशन देखी थी, कोई भी जगह जो कि, दोबारा मैं पढ़ लेते हैं, इंक्लूड्स एनी हाउस, रूम, कन्वेंस और प्लेस और एनी पोर्शन ऑफ एनी हाउस, रूम, कन्वेंस और प्लेस विच इज़ यूज फॉर पर्पस ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द गेन ऑफ अनदर पर्सन और फॉर द म्यूचुअल गेन ऑफ टू और मोर प्रोस्टिट्यूट्स। मतलब कोई घर का हिस्सा जो इसके लिए यूज़ हो रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज अ ब्रोथल, कोठा जिसे कहते हैं। सो पनिशमेंट क्या होती है इसमें। अब हम अगर सेक्शन 3 देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे, 3, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस और एक्ट्स और असिस्ट इन द कीपिंग और मैनेजमेंट, जो मैनेजर है और जो ओनर है दोनों, ऑफ अ ब्रोथल शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 1 year and not more than 3 years, and also with fine which may extend to 2,000, and in the event of second conviction with rigorous imprisonment not less than 2 years, not more than 5 years, also with fine which may extend to 2,000 rupees। अब इसमें क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन मतलब किसी को पकड़ा गया अगर कि आप ब्रोथल चलाते हैं, कीप्स और मैनेजेस, सारे जितने भी अंदर लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं प्लस जो ओनर है, सारे कन्विक्ट होंगे इसमें। फर्स्ट अरेस्ट पे होता है लेस देन 1 year अप टू 3 years। सेकेंड बार उनको सेम एक्टिविटी करते पकड़ा जाए तो 5 years तक चली जाती है पनिशमेंट, और दोनों केसेस में 2,000 रुपीज़ का फाइन है। अब आगे देखते हैं, एनी पर्सन हु बीइंग द टेनेंट, लेसी, ऑक्यूपायर और पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी प्रेमिसेस यूजेस और नोइंगली अलाउज एनी अदर पर्सन टू यूज सच प्रेमिसेस और एनी पार्ट। जैसे आपने घर रेंट पे लिया हुआ है और आप उसको ब्रोथल बना दो आधा, तो वो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई होता है। टेनेंट, लेसी, ठीक है, लेसी होता है जो लीज पे लेता है और लेसर होता है जो लीज पे देता है, तो लेसी मीन्स अ टेनेंट ओनली। बीइंग द ओनर, लेसर और लैंडलॉर्ड ऑफ एनी प्रेमिसेस और द एजेंट ऑफ सच ओनर, लेसर और लैंडलॉर्ड लेट्स द सेम और एनी पार्ट देयर ऑफ विद द नॉलेज दैट द सेम और एनी पार्ट देयर ऑफ इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ ब्रोथल और इज विलफुली अ पार्टी टू द यूज ऑफ सच प्रेमिसेस और एनी पार्ट देयर ऑफ एज अ ब्रोथल। मतलब जिसने रेंट पे दिया हुआ लेसर है, जो ओनर है, अगर उसको पता है कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो वो भी लायबल होगा। शैल बी पनिशमेंट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, फर्स्ट कन्विक्शन पे 2 years तक होगा विद फाइन, दूसरी कन्विक्शन पे होगा 5 years तक, और दोनों केसेस में 2,000 रुपीज़ लगेंगे। तो जो टेनेंट है वो भी लायबल होगा और जो ओनर है वो भी लायबल होगा। नॉलेज होनी चाहिए। For the purpose of section 2, it shall be presumed until the contrary is proved that any person referred to in clause A or clause B of that subsection is knowingly allowing the premises or any part thereof to be used as a brothel, or as the case may be, has knowledge that the premises or any part thereof is being used as brothel। नॉलेज बहुत ज़रूरी है इसमें, इंटेंट बहुत ज़रूरी है। अब ओनर है, जैसे उसको पता है कि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, कुछ नहीं बोलता, यू नो ही डजन, उसको अपना रेंट मिल रहा है, मे बी ही इज़ गेटिंग अ कट आउट विद द बिजनेस ऑल्सो, कुछ नहीं बोलता, ही इज़ लायबल, और ऑब्वियसली जो कर रहा है वो तो है ही लायबल। तो नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेंशन। इफ़, अब किन केसेस में, अ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर हैविंग circulation in the area in which such person resides to the effect that the premises or any part thereof has been found to be used as prostitution as a result। अब उसने, फॉर एग्जाम्पल ओनर है,
उसने देख लिया कोई ऐसा न्यूज़ आर्टिकल आया, वो चुप है, पब्लिक न्यूज़ हो गई है, सबको पता है, बट वो इसको इग्नोर करता है, मतलब उसको प्रिज्यूम्ड है कि उसको पता था, फिर भी वो चुप था। अ कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स फाउंड ड्यूरिंग द सर्च, ये तब होता है जैसे कोई रेड पड़ती है और सारा पेपर में छपा देते हैं कि ये चीज़ें मिली, बट फिर भी वो चुप ही रहते हैं। सो दैट मीन्स दे आर नॉलेज बट दे वर कीपिंग क्वाइट। Notwithstanding anything contained in any law for the time being force on conviction of any person referred to in clause A and B of subsection 2 of any offence under subsection respect of any premises, any part thereof, any lease or agreement under which such premises have been leased out or are held or occupied at the time of commission of the offence shall be void inoperative with effect। कोई भी लीज ऐसी जो हो रखी है अपने आप void हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है उसी पॉइंट से जैसे ही इनका कन्विक्शन हुआ, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। तो इसमें जितने भी रेड्स वगैरह होती थी इन प्रेमिसेस पे, उसमें फिर सारे आर्टिकल सीज करते थे, इन सारे सेक्स वर्कर्स को भी अरेस्ट करते थे और जो ओनर्स हैं उन सबको अरेस्ट करते थे। तो बट फिर भी अभी भी कई जगह ये चल रहा है, रात के सुबह के टाइम वहाँ पे शॉप्स होती हैं, जैसे हीरा मंडी आपने देखी होगी। सो हीरा मंडी स्टिल एग्जिस्ट। अब उसमें होता क्या था, हीरा मंडी जो था वो स्टार्ट हुआ था किसी और पर्पज़ के लिए, इट वॉज अ ग्रेन मार्केट एक्चुअली, मंडी थी वो, ग्रेन मार्केट थी, पर धीरे 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 वहाँ पे सबसे पहले परफॉर्मेंस के लिए जाती थी ये लड़कियाँ, उसके बाद सेक्स ट्रेड शुरू हो गया, फिर वो जो जगह थी सुबह के टाइम मार्केट होती थी और रात के टाइम वो कोठा बन जाता था। सो ऐसे धीरे धीरे, अदरवाइज इट वॉज नॉट कभी कोठा नहीं था वो, बट ये एक्टिविटीज़ ऐसी होती रही है। और ज़्यादातर अंग्रेज़ों के आने के बाद, इंडियंस जब थे तब नहीं था, जब हमारी अंग्रेज़ों ने जब रूल किया तब ये ज़्यादा स्टार्ट हुआ, उन्होंने ज़्यादा इनकरेज किया इसको। नाउ लेट्स सी सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन दी अर्निंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कोई बंदा अगर प्रोस्टिट्यूशन से कमा रहा है तो उसकी क्या पनिशमेंट है। एनी पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 years who knowingly lives wholly or in part on the earnings of the prostitution of any other person shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both, and where such earnings relate to the prostitution of a minor or a child shall be punishment with imprisonment not less than 7 years and not more than 10 years. Where any person over the age of 18 years is proved, आगे देख लेते हैं, फिर समझाती हूँ मैं, to be living with or to be habitually in the company of a prostitute। अब कोई जैसे उसके साथ रहता है और उसमें से कट लेता है, जो बिजनेस आता है उसमें से कट लेता है, यू नो। एक वहाँ पे आपने देखा होगा हीरा मंडी में भी लेटेस्ट है कि एक हेड होती है वहाँ पे लेडी, उसके साथ कई सारे चेले होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं जो कमा रहे हैं उनकी अर्निंग से। टू हैव एक्सरसाइज कंट्रोल, डायरेक्शन और इन्फ्लुएंस ओवर द मूवमेंट्स ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट इन सच अ मैनर एज टू शो दैट सच पर्सन इज एडिंग, अबेटिंग और कंपेलिंग हिज प्रोस्टिट्यूशन। कंट्रोल में जो होता है, जैसे कि जो हेड होती है वहाँ लेडी, डायरेक्शन और इन्फ्लुएंस, जो इनके डाउट्स होते हैं, जो लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, सारे इसमें इंक्लूडेड है। मतलब उसकी फंक्शनिंग में जो एड करते हैं, अबेट करते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। टू बी एक्टिंग एज अ टाउट और पिम्प और ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट, ये सब जितने भी इन्वॉल्व हैं, they will be punished. It shall be presumed until the contrary is proved that such person is knowingly living on the earnings or prostitution of another person within the meaning। ये जो भी इस कोठे से कमाते हैं, all these are included, और इनके ऊपर ये punishments impose होंगी। और child और woman के केस में ये ज़्यादा होगी, मतलब it goes from 7 years to 10 years, वैसे ये 2 years है। So this is also a very important section। अब section 5 देख लेते हैं, procuring, inducing or taking for the sake of prostitution। Any person who procures or attempts to procure a person whether or with or without consent for the purpose। अब जैसे हम देखते हैं कई फिल्म में भी देखते हैं कि लड़कियों को उठा के ले जाते थे, कोठे पे बिठा देते थे। procures मतलब उसको लेके आना, attempts to procure, कोई भी बंदा जो ये काम करता है, induces a person to go from one place with the intent that he may for the purpose of prostitution become the inmate of or frequent a brothel। induces a person, induce करता, बहलाता, फुसलाता, to go फ्रॉम एनी प्लेस, उसकी एक जगह से उसको दूसरी जगह रीलोकेट करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं कि आपको हम फिल्म में रोल दिलाएंगे, आप चलो बॉम्बे, और वहाँ पे जाके उसको कोठे पे, कितना तो हमने देखा ही है अपनी फिल्म्स में भी, हर जगह। सो दैट, एंड वहाँ पे उसको अंदर बंद कर लेते हैं और फोर्स करते हैं। तो दैट पर्सन जो उसको इंड्यूस करता है, टेक्स और अटेम्प्ट्स टू टेक अ पर्सन और कॉजेज अ पर्सन टू बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद व्यू टू हिज कैरिंग ऑन और बीइंग ब्रॉट अप टू कैरी ऑन प्रोस्टिट्यूशन। टेक्स और अटेम्प्ट, पहले हमने देखा प्रिक्योर करता है, कहीं से मंगवाता है,
सेकेंड हमने देखा इंड्यूसेस अ पर्सन, मतलब उसको बहलाता फुसलाता है. टेक्स और अटेम्प्ट्स टू टेक अ पर्सन, और कॉजेज अ पर्सन टू बी टेकन, लेके जाता है उसको. और सबसे लास्ट है कॉजेज और इंड्यूसेस अ पर्सन टू कैरी ऑन प्रोस्टिट्यूशन, मतलब किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलता है कि आप कैरी ऑन करो प्रोस्टिट्यूशन, आप आगे बढ़ो इसी में, यहीं पे आप करो काम. उसको बाहर नहीं जाने देते, किसी से शादी नहीं करने देते. ऑल दीज थिंग्स shall be punishable on conviction with rigor imprisonment not less than 3 years and not more than 7 years, and also with fine which may extend to 2. And if any offence under the subsection is committed against the will of any person, the punishment is 7 years which may extend to 14 years. अब ऑब्वियसली ये सब कुछ वैसे हो तो अगेंस्ट द विल ही है, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं होता. अगेंस्ट द विल जब होता है तो पनिशमेंट ज़्यादा होती है. वैसे इसकी पनिशमेंट होती है 7 years तक, अदरवाइज 14 years तक जाती है. प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हुम एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सबसेक्शन इज अ चाइल्ड. चाइल्ड के केस में पनिशमेंट जो है 7 years की होती है एंड लाइफ तक एक्सटेंड हो जाती है जब चाइल्ड के केस में आता है. माइनर जब होता है फिर और ज़्यादा होती है. रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 years एंड नॉट मोर देन 14 years. चाइल्ड के केस में जो है, जो कि इसमें अंडर 16 बोला हुआ है, उसमें 7 years टू लाइफ, और माइनर के केस में 7 years to 14 years. An offence under this section shall be triable. अब ये ट्राई कहाँ होता है? In a place from which a person is procured, induced to go taken or to be taken, or from which an attempt to procure. उस जगह पे ट्राई होगा जहाँ से उसको लाएं, राइट. In the place to which he may have gone, मतलब इसकी रिलैक्सेशन रखी हुई, जहाँ से वो आया है जहाँ वो जा रहा है. दोनों पुलिस स्टेशन इसका ट्रायल कर सकते हैं, दोनों कोर्ट्स इसका ट्रायल कर सकते हैं, दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ सकते हैं. He may have gone as a result of inducement of which he has taken a cause to take an attempt to take him is made. तो ये अब जो है सारे अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे जब ये 86 वाला बना था अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद ये सब इंक्लूड इनकी वाइड कर दी, जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स की, इंटरस्टेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स बना दी, पुलिस ऑफिसर्स का कर दिया. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस. अब इसी एक्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके टोटल 29 सेक्शंस हैं. सो अभी 5 तक कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विल डू केस स्टडीज़, जिसमें कि सारे आप देखेंगे कि कैसे ये सेक्शंस आते हैं, कैसे लॉ बनता है इनके अगेंस्ट, कैसे पकड़ते हैं इनको. आई विल डिस्कस ऑल दैट. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग.